अविनाश तिवारी है, दिल्ली से जुड़े हैं, अनुभव शुक्ला हैं जो हमारे साथ कैसरबाग बस अड्डा से जुड़े हैं, नितिन उपाध्याय हैं जो एमजी रोड आगरा से जुड़े हैं और आगरा का ही रुख करेंगे क्योंकि आगरा से ये खबर आ रही है जहां पर एक जयपुर का युवक मिला है नितिन, जो कि बताया जा रहा है कि ऐसे भड़काऊ मैसेजेस प्लानिंग और प्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। नितिन, आपकी आवाज। ग्वालियर जो हाईवे है उसको पूरी तरह से कहा जाए इन जो उपद्रवी तत्व उन जो आम जो कहा जाए आक्रोशित युवाओं ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और काफी देर तक वो उत्पात मचाते रहे थे। पुलिस ने 8 युवकों को उसमें गिरफ्तार किया है और उसमें से उनके मोबाइल को खंगाला गया है। तो एक युवक के मोबाइल में इंकलाब जिंदाबाद का ग्रुप बना हुआ है। बताया जा रहा है करीब 300 से ज़्यादा युवा उसमें जुड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं क्या हमें पूरी तरह से सड़कों पर किस तरह से तांडव मचाना है, किस तरीके से उत्पात करना है, किस तरह से कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी है। उनका कहना है कि जब तक इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह ने दिया था, तो उनका ये कहना है कि जब तक गूंगी बहरी सरकार सुनेगी नहीं, जब तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम आग नहीं जलाते हैं, हम कोई नुकसान बड़ा नहीं पहुंचाते। और इस मामले में पुलिस ने उन युवकों को गिरफ्तार करके जेल। अब टेंशन ये है प्रशासन के लिए नितिन कि आगे कौन कौन ऐसे ग्रुप बना करके सर्कुलेट करने वाले लोग मौजूद हैं। रवि कैंतुरा का रुख करेंगे क्योंकि भले ही जनसंख्या के आधार से छोटा राज्य हो उत्तराखंड, लेकिन वीर भूमि कही जाती है और यहाँ पर सीएम लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्स आर्मी मैन से आज बात करने वाले हैं रवि, किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल सुनीता, देखिए पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो पहाड़ हो चाहे मैदान हो, अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं और इसके बाद ये भी लोगों को एक संदेश जाएगा कि इस योजना से क्या लाभ हैं, जो कि लगातार सरकार लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त देहरादून के रेलवे स्टेशन पर हूँ। अगर रेलवे स्टेशन पर देखेंगे तो सुबह से जो पुलिस की जो मौजूदगी है वो बढ़ा दी गई है और पुलिस की मौजूदगी इसी वजह से बढ़ाई है जिस तरीके से संभावित भारत बंद के आज युवाओं के आह्वान की बात की गई है। तो किसी भी तरीके की जो भी संवेदनशील जो जगह है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो या फिर अन्य जगह हो, वहाँ पर पुलिस की चौकसी आज बढ़ा दी गई है, फोर्स को बढ़ाया गया है। और देहरादून की अगर बात करें तो इसको कई सेक्टर्स और जोन में बांटा भी गया है, जिसकी वजह यही है क्योंकि आज भी ये अनुमान है कि यहाँ पर तमाम जो बेरोजगार संगठन हैं, जो विरोधी दल हैं, वो यहाँ पर आज एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये प्रदर्शन किस तरीके से ट्रेन का संचालन कितना प्रभावित हुआ है देहरादून में? जगहों पर पुलिस की ज्यादा तैनाती आज की गई है। बिल्कुल सुनीता, देखिए पिछले 2 दिनों की बात करें तो उपासना एक्सप्रेस रद्द की गई थी, जो नहीं चली है। आज भी अभी तक की जो हमने जानकारी जुटाई है उसमें यही है कि आज भी इस जो ट्रेन है उसको रद्द रखा जाएगा क्योंकि देहरादून से ये हावड़ा जाती है और हावड़ा से देहरादून आने वाली भी जो उपासना एक्सप्रेस। बिल्कुल रवि, देखिए आप जब प्लेटफॉर्म की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मुझे पैसेंजर से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब कैसरबाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला वहां पर हैं क्योंकि बसों में भी बहुत तोड़फोड़ की गई थी। अनुभव, कैसरबाग बड़ा अड्डा है, पूरे प्रदेश के लिए बसें यहीं से दौड़ती हैं, शुरू होती हैं। किस तरीके का माहौल है, क्या जानकारी है? देखिए, आज ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च की उसको लेके विरोध तो चल रहा है, पर युवाओं ने, छात्रों ने भारत बंद का ऐलान किया। अब उनके अलग अलग गुट होंगे, इसलिए उन्होंने सब जगहों पर लोगों को जोड़ा होगा, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं है कि जिसका बहुत यूपी में या हमके बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा हो। क्योंकि हम कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे गुट होंगे और वो एक साथ कहीं ना कहीं करेंगे आंदोलन। पर ये ज़रूर है, एहतियातन जैसे रेलवे की बोगियाँ उन्होंने फूंकी, तो उसके बाद रेलवे ने एहतियातन कदम उठाया और तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनें लखनऊ से जो पैसेंजर ट्रेनें यानी जो हरदोई जाती है, उन्नाव जाती है, सीतापुर जाती है, उनको रोका हुआ है। कुछ बड़े रूट की भी ट्रेनें उनको भी रोक दिया, उनका संचालन बंद है। अब भाई यात्री को तो जाना ही है, जिसका काम है उसको तो जाना ही है। तो लोग बस से अब जा रहे हैं, इसीलिए देखिए आप स्टेशन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी पैसेंजर्स की भीड़ हमें दिख रही है और बसों में भीड़ दिख रही है। हालांकि सुबह के वक्त ज़्यादा बसों में भीड़ नहीं दिखती है, पर आज हमें यहाँ भीड़ दिख रही है। जो बस पर, यहाँ बस अड्डे पर जो सुरक्षा कर्मी वो भी नज़र आ रहे हैं और जो लोग हैं, कुछ छात्र हमें मिले, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो जाना ही है, लेकिन ऐसी जानकारी थी कि शायद ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ पैसेंजर भी हैं, उनसे भी जानेंगे। कुछ बस चालकों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें ये कहा गया कि हम आगे जो बसें जा रही हैं उनसे संपर्क में रहें, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है रास्ते में तो हम फिर अपना रूट बदल लेंगे। आज छात्रों ने भारत बंद का ऐलान भी किया, बहुत सी ट्रेनें भी कैंसिल है, इसलिए बहुत सारे लोग आप भी बस से ही जा रहे हैं। जी। कहाँ जाना है आपको? हरदोई जाना है। तो जाना, लेकिन आप बस से ही जा रहे हैं।
जी बस से जा। तो जिस तरीके से ये छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं, इससे तो आम लोगों को ही दिक्कत हो रही है। अगर ट्रेनें नहीं चल इतने रही हैं, बिजी बसें रूट की ट्रेन कैंसिल हैं तो लोगों को जिन्हें जाना है वो जाएंगे, वो बस से जाएंगे, वही रुख अख्तियार करेंगे। लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु इस वक्त दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रकरण में, देखा जाए चाहे सरकार की अपनी रणनीति हो, समझाइश की तैयारी हो या फिर विपक्ष की दावेदारी हो। अविनाश का रुख करेंगे और आज किस तरीके का दिन रहने वाला है, बंद को लेकर के क्या चीजें रहने वाली है, अविनाश समझाएंगे हमें। देखिए, इसने लगता अगर बात करें जिस तरीके से ये अग्निपथ योजना आई है उसके बाद से जिस तरीके से पूरे देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली में अभी किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं देखा गया है। हालांकि विपक्षी जो नेता हैं उनका जंतर मंतर पे जरूर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन युवाओं का किसी भी तरीके से प्रदर्शन दिल्ली में नहीं देखा गया है। चूंकि दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है तो लगातार जो तमाम सारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो फ्लैग मार्च कर रही हैं और किसी भी तरीके के प्रदर्शन को परमिशन नहीं है। कल कांग्रेस ने जरूर जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया था अग्निपथ योजना को लेकर के, वहीं आज आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, प्रदर्शन करेगी अग्निपथ योजना को लेकर के। तो तमाम सारे विपक्षी दल भले समर्थन दे रहे हो, लेकिन दिल्ली में किसी भी तरीके से युवाओं का प्रदर्शन ना तो करने दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना ही किसी तरीके से परमिशन है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली के अंदर वो चौकस रखी गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी लोग स्टेशन के आसपास ना पहुंचने पाए और कोई प्रदर्शन ना करने पाए। रोज सुबह अगर बात करें तो दिल्ली के जितने भी बड़े स्टेशन है वहां पे लगातार फ्लैग मार्च करती है, आरपीएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार भी लगातार चाह रही है कि देश भर में जो संग्राम छिड़ा हुआ है इसको कैसे शांत किया जाए। खुद रक्षा मंत्री बीते 2 दिनों में उन्होंने तमाम सारे सेना प्रमुखों से बातचीत की, आर्मी के अधिकारियों से बातचीत की, सेना के अधिकारियों से बातचीत की और ये कोशिश की कि जो बेहतर किया जा सकता है इस अग्निपथ योजना में वो बेहतर किया जाए। और यही कारण है कि 2 दिन की बैठक के बाद कल खुद तमाम सारे सेना प्रमुखों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से ये योजना बेहतर है। तो केंद्र सरकार अपनी ओर से तमाम सारे जो प्रयास है वो कर चुकी है, अब लगातार वो समझाने का भी प्रयास कर रही है। और इसी बीच अगर बात करें तो वायुसेना ने भी अग्निपथ योजना को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 जून से तमाम सारे जो युवा हैं वो अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भर्ती हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जो तमाम सारी खूबियां हैं इसकी उसको भी बताया गया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी बताया गया है। तो वायुसेना ने अपनी ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, जिससे कि और भी ज़्यादा चीज़ें साफ हो। और जो लोग प्रदर्शन करें उनसे लगातार अपील जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये अपील का कोई असर खासतौर से बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। यही कारण है केंद्र सरकार लगातार अभी भी तमाम सारे लोगों से बातचीत कर रही है। वेरिफिकेशन एक अहम हिस्सा है, अगर एफआईआर दर्ज होती है तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, आप अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।